हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद अंजन। फ्रेंड्स, हम सभी अपनी लाइफ में बहुत सारे काम करते हैं और हमने उन कामों को कभी ना कभी करना शुरू जरूर किया होता है। तो आज की क्लास में हम इसी तरीके के सेंटेंसेस को देखेंगे जब हम किसी भी काम को करना शुरू करते हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी भी काम को करना शुरू करना मतलब कि स्टार्ट, इसका मतलब ही जब स्टार्ट होता है तो हमारा जो रूल है वो भी स्टार्ट ही होगा। आइए देखते हैं इसका क्या रूल होता है और इसकी पहचान क्या होती है। तो फ्रेंड्स, इसकी पहचान होती है वर्ब प्लस शुरू कर देता है। देखिए, इसके बहुत सारे इसके जो स्ट्रक्चर है इस रूल के वो हर टेंस में मिलते हैं। इंडेफिनेट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस में नहीं मिलते। कंटिन्यूअस को छोड़कर ये सब में मिलते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इंडेफिनेट और परफेक्ट, ये सभी में मिलते हैं। तो इसीलिए मैंने इनको कैटेगरी में बांट दिया है। अभी हम सिर्फ इंडेफिनेट के स्ट्रक्चर्स को देख रहे हैं, उसके बाद मैं आपको परफेक्ट के स्ट्रक्चर्स बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर मैं देखूं तो देखिए, अगर मैं इसको प्रेजेंट इंडेफिनेट के हिसाब से देखता हूं तो इसकी पहचान होगी वर्ब प्लस शुरू कर देता है। अगर मैं पास्ट में देखूं तो ये बनेगा वर्ब प्लस शुरू कर दिया, और अगर मैं इसको फ्यूचर में देखूं तो बनेगा वर्ब प्लस शुरू कर देगा। तो ये सारे इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। तो ये सारे स्ट्रक्चर मैंने यहां एक साथ लिख दिए हैं। आइए इनके रूल्स देखते हैं। देखिए, अफर्मेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस स्टार्ट एस और ईएस। देखिए, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग चलेगा तो हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग ही एस और ईएस का यूज करेंगे। सिंगुलर होगा तो एस और ईएस का यूज करेंगे, प्लुरल होगा सब्जेक्ट तो हम वहां पर एस और ईएस का यूज नहीं करेंगे। आई होप आपको टेंसेस आते होंगे और उन्हीं टेंसेस के अकॉर्डिंग हमें इन्हें बनाना है। अगर ये पास्ट को रिप्रेजेंट करेगा तो हम यहां पर सेकंड फॉर्म, स्टार्ट की सेकंड फॉर्म स्टार्टेड का यूज करेंगे, और अगर ये फ्यूचर इंडेफिनिट को दर्शाएगा तो हम यहां पर विल स्टार्ट, फ्यूचर में हम विल का यूज करते हैं ना, तो विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब स्टार्ट, सिर्फ स्टार्ट ही रहेगा, सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। तो विल स्टार्ट का यूज करेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आपको याद रखना है कि ये जो शुरू कर देने वाला जो रूल है, स्टार्ट वाला जो रूल है, इसके अंदर वर्ब की हमेशा फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं, मतलब आईएनजी का यूज करते हैं एंड देन ऑब्जेक्ट। आई होप आपको ये रूल क्लियर है। देखिए, अब नेगेटिव आएगा, बिल्कुल इसी का जो नेगेटिव होता है, जितने भी इंडेफिनेट होते हैं उनका जो नेगेटिव होता है वही इसका भी नेगेटिव है। नेगेटिव आते ही डू डज डिड आ गया। प्रेजेंट में डू डज का यूज करेंगे, पास्ट में हम डिड का यूज करेंगे, और फ्यूचर में तो विल ही रहता है, नॉट आ जाएगा और प्लस स्टार्ट। अब यहां पर सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ना तो सेकंड फॉर्म आएगी ना कुछ और आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर डिड आ गया ना, तो डिड जो होता है सेकंड फॉर्म को खत्म कर देता है पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहां पर हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फोर्थ फॉर्म आएगी। तो इसी तरीके से अब ये हेल्पिंग वर्ब्स आगे चली जाएंगी और फिर इसकी डब्ल्यूएच फैमिली बन जाएगी। आई होप आपको इसका रूल क्लियर है। जितने भी इंडेफिनिट होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही इसका रूल काम करता है। आइए अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए, वह मेहनत करना शुरू कर देता है। देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअली यहां पर होता क्या है कि यहां पर दो वर्ब हैं। देखिए, वह मेहनत करना, देखिए मेहनत करना भी एक क्रिया है और शुरू कर देना भी एक क्रिया है। यहां पर दो क्रियाएं होती हैं। ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये शुरू कर देना वाले, इसमें शुरू कर देना भी अपने आप में एक वर्ब है, क्योंकि भाई किसी भी काम को शुरू करना भी तो एक वर्ब है, स्टार्ट करना। और जो हम वहां पर क्रिया कर रहे हैं वो तो क्रिया वहां पर है ही, तो यहां पर जो वर्ब है वो भी एक वर्ब है इससे पहले जो आती है, और जो शुरू कर देना है वो भी एक वर्ब ही है। तो अब यहां पर जब दो वर्ब आती हैं इसीलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि हम इसको किस तरीके से यूज करें। इसीलिए मैंने इनके आपको सारे स्ट्रक्चर अलग अलग बताए हैं। अब देखिए, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हमारा जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से चलेगा। ताहे तिये दे रहा है तो सब्जेक्ट क्या है, कौन काम कर रहा है, वह, ही, स्टार्ट। अब एस और ईएस आएगा या नहीं आएगा, आएगा क्योंकि ही आ रहा है, ही स्टार्ट्स बन जाएगा, ही स्टार्ट्स। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वर्ब क्या हो रही है दूसरी, मेहनत करने की, वर्क, आईएनजी जोड़ देंगे, वर्किंग हार्ड, ही स्टार्ट्स वर्किंग हार्ड। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर है, ये एग्जांपल भी क्लियर है। तुमने शराब पीना कब शुरू कर दिया। अब देखिए, ये पास्ट के हिसाब से चल रहा है तो सब्जेक्ट क्या है, तुम, और अब अगर हम इसको देखें तो ये किससे बनेगा, ये डब्ल्यूएच फैमिली से बनेगा। यहां पर कब आ गया ना, डब्ल्यूएच फैमिली का सेंटेंस हो गया, तो हम इसको कब से बनाएंगे। तो ये क्या बनेगा, डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड पहले आएगा व्हेन, फिर डू डज डिड, क्या है ये पास्ट है, पास्ट में क्या आता है, डिड आता है, डिड। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू, नॉट है नहीं, स्टार्ट आएगा सीधा सीधा, स्टार्ट। क्रिया क्या हो रही है, शराब पीने की, ड्रिंक,
और इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, ड्रिंकिंग। अब फ्रेंड्स यहाँ पर अल्कोहल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप सीधा ड्रिंक बोलते हैं तो अगर आप ड्रिंक बोलकर खत्म कर देते तो इसका मतलब सीधा यही होता है शराब पीना। अगर आप ये दर्शाना चाहते हैं पानी पीना, दूध पीना, चाय पीना, तो इसके लिए आपको उसको अलग से बोलना चाहिए, ड्रिंक वाटर, ड्रिंक मिल्क, इस तरीके से। अगर आप सिर्फ ड्रिंक बोलते हैं तो उसका मतलब हम यही मानते हैं कि हम शराब के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है मैं अल्कोहल या वाइन या कुछ ऐसा लगाऊं, सीधा ऐसा भी बोल सकता हूं। क्या अध्यापक पढ़ाना शुरू कर देंगे? देखिए ये फ्यूचर में है, तो क्या अब ये किसका है, ये इंट्रोगेटिव का, क्या से शुरू हो रहा है, तो फ्यूचर में है तो विल आ जाएगा आगे, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी विल। फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, द टीचर, विल द टीचर स्टार्ट। अब वर्ब क्या हो रही है यहां पर दूसरी, पढ़ाने की, टीच, और इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, टीचिंग। विल द टीचर स्टार्ट टीचिंग। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर है तो ये रूल्स और इसके जो सेंटेंसेस होते हैं बहुत इजीली बन जाते हैं और बहुत ही ज्यादा यूजेबल है ये रूल और सेंटेंसेस इसके। एक और एग्जांपल लेते हैं, उसने मुझे चूमना शुरू कर दिया, किसमें बनेगा, पास्ट में बनेगा, ही। अब यहां पर मैं ही लिखूंगा तो ऑकवर्ड सा लगेगा, चलिए मैं यहां शी लिख देता हूं, शी। अब ये पास्ट से चल रहा है तो क्या बनेगा, स्टार्टेड, अफर्मेटिव है, शी स्टार्टेड क्या, किसिंग मी, शी स्टार्टेड किसिंग मी। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये इंडेफिनिट में इसका स्ट्रक्चर क्लियर है। आइए अब इसको हम परफेक्ट में देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है वो भी वही स्ट्रक्चर है जो कि हमारा टेंसेस का होता है। देखिए यहां पर मैंने तीनों परफेक्ट लिखे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। तीनों के परफेक्ट टेंस की मैंने यहां पहचान लिखी है, वर्ब प्लस शुरू कर दिया है, शुरू कर दिया था या शुरू कर दिया होगा, यही होती है परफेक्ट की भी पहचान। आ है, आ था, आ होगा, इसी तरीके की होती है। और इसका जो रूल होता है फ्रेंड्स, इसका रूल भी वही है जो परफेक्ट के रूल होते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट को दर्शाएगा तो हम हैज हैव का यूज करेंगे, अगर ये पास्ट परफेक्ट को दर्शाएगा तो हम इसको हैड का यूज करेंगे, और अगर ये फ्यूचर परफेक्ट को दर्शाएगा तो हम विल हैव का यूज करेंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको टेंसेस आते हैं तो आपको पता होगा चाहे कोई भी परफेक्ट हो, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो हमने यहां पर स्टार्टेड, स्टार्ट की थर्ड फॉर्म, स्टार्ट की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म, स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड होती है, तो यहां पर हमने थर्ड फॉर्म का यूज किया स्टार्टेड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फोर्थ फॉर्म आईएनजी। ये चाहे प्रेजेंट का स्ट्रक्चर हो चाहे परफेक्ट का स्ट्रक्चर हो, दोनों में हम फोर्थ फॉर्म का या फिर आईएनजी का ही यूज करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स इसके भी वही रूल हैं, बिल्कुल नेगेटिव आ जाएगा, नॉट जुड़ जाएगा बस बीच में, फिर ये हेल्पिंग वर्ब्स आगे आ जाएंगे और फिर डब्ल्यूएच फैमिली का रूल आ जाएगा। फ्रेंड्स आई होप आपको ये स्ट्रक्चर्स क्लियर हैं। आइए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, क्या बच्चों ने खेलना शुरू कर दिया है? देखिए प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट है और ये इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज या हैव में से कुछ। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, बच्चे। अब बच्चे क्या है, प्लुरल, तो हमें क्या यूज करना है, हैव। हैव द चिल्ड्रन। अब सब्जेक्ट आ गया, अब इसके बाद क्या, नॉट, नॉट नहीं है, स्टार्टेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टार्टेड आ जाएगी। अब आईएनजी, वर्ब के साथ दूसरी वर्ब क्या हमारी, खेलना, प्ले, और इसके साथ हम आईएनजी जोड़ देंगे, प्लेइंग। हैव द चिल्ड्रन स्टार्टेड प्लेइंग। नेक्स्ट, सीमा ने नाचना शुरू कर दिया था। देखिए यहां पर ये पास्ट परफेक्ट की पहचान दे रहा है और इसका सब्जेक्ट क्या है, सीमा, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सीधा सीधा बन जाएगा सीमा। अब देखिए पास्ट परफेक्ट है तो क्या आएगी इसकी हेल्पिंग वर्ब, हैड आएगी। सीमा हैड स्टार्टेड। अब दूसरी वर्ब क्या हो रही है यहां पर, नाचने की, तो यहां पर क्या आ जाएगा, डांस, और इसके साथ हम आईएनजी का यूज कर देंगे, डांसिंग। सीमा हैड स्टार्टेड डांसिंग। लास्ट एग्जांपल लेते हैं, कल 5 बजे तक लोगों ने त्यौहार मनाना शुरू कर दिया होगा। तो यहां पर देखिए ये फ्यूचर परफेक्ट की पहचान दे रहा है। अब इसको हम फ्यूचर परफेक्ट के रूल से बनाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, लोगों ने, द पीपल। देखिए जो मेन चीज है हम उसको पहले लेंगे। देखिए कल 5 बजे तक, ये तो फालतू की चीज है, इसको हम एंड में ऐड कर देंगे। मेन है लोगों ने त्यौहार मनाना शुरू कर दिया होगा, तो सब्जेक्ट है हमारा द पीपल विल हैव स्टार्टेड, क्या मना रहे हैं, त्यौहार, सेलिब्रेटेड द फेस्टिवल। फेस्टिवल कब तक, कल 5 बजे तक, तो हम इसको एंड में जोड़ देंगे बाय
टुमारो 5 o'clock। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर है। इसका यूज स्टार्ट का जो हमारा रूल होता है, शुरू कर दिया का जो रूल होता है, इसको हम सिर्फ इंडेफिनिट या फिर परफेक्ट के स्ट्रक्चर से ही बनाते हैं। ये कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर से नहीं बनता, क्योंकि कंटिन्यूअस में पहले ही आईएनजी दिया होता है और हम अगर उसकी जो मेन वर्ब है, जैसे यहां पर इसकी जो मेन वर्ब है वो है स्टार्ट, अगर मैं इसके साथ जो अगर कंटिन्यूअस है उसमें कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग तो यहां पर मुझे आईएनजी लगाना पड़ेगा। और देखिए अगर मैं यहां पर स्टार्ट को स्टार्टिंग कर दूंगा और ये दूसरी जो वर्ब है उसमें भी हमें यहां पर आईएनजी ही लगाना होता है, तो ये किस तरीके से काम करेगा? ये काम कर ही नहीं पाएगा, ये सेंस ही नहीं देगा। तो इसी वजह से कंटिन्यूअस में ये नहीं काम करता, सिर्फ इंडेफिनिट या फिर परफेक्ट में काम करता है। एंड फ्रेंड्स वन मोर थिंग, जो कि देखिए ये जो आपने रूल सीखा शुरू कर देना, इसको अगर मैं बिल्कुल अपोजिट देखूं तो उसको हम क्या बोलेंगे? बंद कर देना। भाई बंद, शुरू कर देने का अपोजिट क्या है? बंद कर देना। शुरू कर देने को हम बोलते हैं स्टार्ट और बंद कर देने को हम बोलते हैं स्टॉप। तो इसी से ये जो आपने रूल सीखे, इन्हीं से आप एक और रूल सीख सकते हैं, वो है स्टॉप का, मतलब किसी भी काम को बंद कर देने का। तो जहां जहां मैंने स्टार्ट का यूज किया है वहां वहां आप स्टॉप वर्ड का यूज कीजिए और सारा स्ट्रक्चर, सारे रूल को बिल्कुल सेम ही रखिए। तो उस तरीके से आपके नए सेंटेंसेस बन जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं क्या बच्चों ने खेलना बंद कर दिया है, तो यहां पर आपको क्या बनाना होगा? हैव द चिल्ड्रन स्टॉप्ड। बस आपको यहां पर क्या करना होगा? स्टॉप्ड, थर्ड फॉर्म आ जाएगी स्टॉप की, स्टॉप्ड प्लेइंग। तो इसी तरीके से वह पढ़ना बंद कर देता है, ही स्टॉप्स स्टडिंग। तो इसी तरीके से आप सारे स्ट्रक्चर को बस स्टॉप लगा दीजिए स्टार्ट की जगह पर और आपका एक नया रूल तैयार हो जाएगा। सो आई होप फ्रेंड्स आपको रूल बिल्कुल ठीक से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।